Hello students, today we will discuss कि how we calculate national income. नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए निकालने के लिए तीन मेथड्स हैं आपके पास, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। कोई भी मेथड से आप नेशनल इनकम निकाल रहे हो तो आपके पास आंसर सेम आना चाहिए। कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो, आंसर आपके पास सेम आएगा। दैट इज नोन एज ट्रिपल आइडेंटिटी। यानी कि जो आपके पास प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू इनकम, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ये हमने प्रायर अपने पीछे लेक्चर्स में, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो दैट इज नोन एज ट्रिपल आइडेंटिटी। तो टुडे वी विल डिस्कस वन बाय वन करके इसको करेंगे, ठीक है। तो टुडे वी विल डिस्कस कि हाउ वी कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड आल्सो नोन एज प्रोडक्ट मेथड। यानी कि है क्या, मान लो कि चीज़ की प्रोडक्शन है, कोई बिस्किट्स की एग्जांपल ले लीजिए, कोई बेकर है, वो बिस्किट्स की प्रोडक्शन कर दी उसने, और उसके जो बिस्किट्स रेडी हो गए तो उसने उसकी एग्जैक्ट जो वैल्यू थी, फाइनल आउटपुट जो थी, उसने उसकी वैल्यू 700 मतलब मान लो रखी उसकी वैल्यू, ठीक है। बट उस बिस्किट्स को बनाने में उसके कुछ चीज़ें एज ए रॉ मटेरियल यूज़ हुआ होगा, यानी कि बिस्किट्स बनाने तो उसको कोई फ्लोर, चीनी, काफ़ी चीज़ें यूज़ की होंगी। तो जो आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में जो गुड्स यूज़ हुई, दैट आर इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। यानी कि वैल्यू एडेड क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। मान लो बिस्किट्स की उसने वैल्यू डाली 500, ठीक है। तो उसमें उसके जो एज ए रॉ मटेरियल यूज किया, फ्लोर, चीनी, उसकी वैल्यू थी 300। तो उस 500 में से 300 को हम माइनस कर देंगे, तो आपके पास वैल्यू एडेड यानी कि 200 रुपीज उसकी वैल्यू थी जो वैल्यू एडेड हुई। क्लियर है। यानी कि वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये आपको दोनों वैल्यूज दी होंगी, आपने उसको आपस में माइनस करके डिडक्ट करके आपके पास वैल्यू एडेड आ जाएगा। यानी कि आपके पास क्या आएगा, जीडीपी एट एनपी, ठीक है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस। और कई बार क्या होता है, आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट क्लियर कट ना देके उसने क्या दिया होता है, सेल्स दी होगी प्लस चेंज इन स्टॉक दिया होगा। तो फिर आपने क्या करना है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है। तो आप इसको फिर कैलकुलेट, ठीक है, उसमें वैल्यू पुट कर दोगे, आपके पास वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गई, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कर देनी है। और कई बार ऐसा भी होता है, सेल क्लियर कट ना देके उसने उसको प्राइस और क्वांटिटी दे रखी होती है, किसी चीज़ की इतनी क्वांटिटी की प्रोडक्शन हुई और कितनी प्राइस थी। तो हम क्या करेंगे, प्राइस और क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करके सेल आ गई, ठीक है। और उधर से चेंज इन स्टॉक भी क्लियर कट नहीं दिया होता, क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक दे दिया। क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक का डिफरेंस लेके आपके पास चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। यानी कि कई बार वैल्यू ऑफ आउटपुट क्लियर कट ना देके आगे से टर्म्स में दिया होगा, तो आपने उसको वैल्यू ऑफ आउटपुट के मतलब उसे वैल्यू पुट करते जाना, तो आपके पास भी वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगी। तो फिर उसमें से आपने बाद में माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इसको माइनस करना है, इसको भूल नहीं जाना। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जब ऐसे आ जाते कैलकुलेट करना, तो बच्चे के ऊपर उस वैल्यूज को भूल भी जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि वैल्यू एडेड एट जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्लियर कट वैल्यू नहीं दी तो आप उसको निकालोगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। सेल्स क्लियर कट नहीं दी, ऐसे दी हो सकती है, चेंज इन स्टॉक, केवल ये वैल्यूज दी हैं, वैल्यू आपको डिडक्ट करके चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। तो आपके पास यानी कि जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। तो ये हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को इसमें से माइनस क्यों करते हैं, बिकॉज टू अवॉइड डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। डबल काउंटिंग क्या होता है कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर एक वैल्यू को बार बार मतलब मोर देन वंस वैल्यू को ऐड करना, ठीक है ना, तो फिर दैट इज डबल काउंटिंग। और इस डबल काउंटिंग प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम वैल्यू एडेड मेथड का यूज करते हैं। तो आपको एक अलग लेक्चर में व्हाट इज डबल काउंटिंग क्लियर कट आपको एक लेक्चर में डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। डबल काउंटिंग यानी कि एक ही वैल्यू को मोर देन वंस ऐड करना, ठीक है ना, फिर तो वो रेपिटेशन होती जाएगी बार बार, इसलिए उसको डिडक्ट करना पड़ता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन को। क्लियर। अब ये और बातें ध्यान रखना कि कई बार अब सेल है, आपको सेल्स दे दी, ठीक है, सेल आपको दे दी है, सेल्स, और आपने इसमें क्या करना है, अगर आपको मतलब सॉरी से पहले आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन पे आ जाइए। इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम शॉर्ट फॉर्म में आईसी भी कह रहे हैं, ठीक है। यानी कि कई बार आपको पास आईसी जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, उसने उसको इम्पोर्ट यानी कि हम जो सामान उधर से बाहर से मंगवा रहे हैं
इंपोर्ट दे दिया। तो इंपोर्ट को आपने सेपरेटली उसमें ऐड नहीं करना इंटरमीडिएट कंजम्पशन में। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में ऑलरेडी इंपोर्ट की वैल्यू एडेड है। अगर ये टर्म यूज की है, डोमेस्टिक परचेज टर्म यूज की हुई है, डोमेस्टिक परचेज, ठीक है ना, ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्ट अलग से दे रखे हैं, तो उस केस में आपने फिर डोमेस्टिक परचेज प्लस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स दोनों को ऐड करना है। क्लियर? यानी कि इंपोर्ट्स को आपने सेपरेटली एडेड नहीं करना जब इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखी है। जब हाँ उसने टर्म यूज कर ली परचेज, डोमेस्टिक परचेज, तब उस केस में आपने इंपोर्ट को सेपरेटली उसमें ऐड करना है। सेम इन केस ऑफ एक्सपोर्ट। अगर आपके पास एक्सपोर्ट है, ठीक है, अगर आप सेल्स है, एक्सपोर्ट दे रखा है, तो आपने यानी कि सेल्स के अंदर आपकी एक्सपोर्ट की वैल्यू एडेड है, आपने उसको सेपरेट ऐड नहीं करना। अगर यही टर्म वो यूज कर रहा है डोमेस्टिक सेल, डोमेस्टिक सेल टर्म यूज कर रहा है, तो फिर आपने उसके साथ एक्सपोर्ट की वैल्यू को ऐड करना है, क्योंकि ये तो डोमेस्टिक सेल हुई, एक्सपोर्ट जो बाहर जा रहे हैं, ठीक है, फिर उस केस में आपने दोनों वैल्यू को ऐड करना है। क्लियर? ये आपके पास यानी कि जीडीपी एंड एमपी आएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बट हमने कैलकुलेट क्या करनी है? नेशनल इनकम। पूछेगा कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड, तो ये आपके पास जीडीपी एट एमपी की वैल्यू आई। हमें पता है नेशनल इनकम यानी कि एनएनपी एट एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट बाय एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हमें चाहिए, तो हमारे पास वैल्यू आ गई जीडीपी एट एमपी। हम उसमें प्लस माइनस करके एडजस्टमेंट को करके इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जीडीपी आपके पास वैल्यू है, ये आपने एनएनपी एट एफसी कैलकुलेट करना है। यानी कि आपके पास अब ग्रोस है, आपको पता है ग्रोस है, हमें नेट चाहिए, हमने क्या करना है, इसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पे डोमेस्टिक है, हमें नेशनल टर्म चाहिए, ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसमें एनएफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे। और वैसे ही फिर हमने एमपी से फैक्टर कॉस्ट में जाना है, तो हम क्या करेंगे, निट एनएटी निट को इसमें से डिडक्ट कर देंगे, तो आपके पास एनएनपी एट एफसी की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि नेशनल इनकम की आप कैलकुलेट कर सकते हो। और ये मेथड को जब भी आपने करना है तो कुछ बातों की प्रिकॉशंस ध्यान में रखनी है, यानी कि हमेशा आपने इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है, उनकी वैल्यू को मतलब ऐड नहीं करना, डिडक्ट करना है, सिर्फ वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ली जाती है, ठीक है। फिर सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड, सेल एंड परचेज सेकंड हैंड गुड्स की आपको इंक्लूड नहीं करना, बिकॉज फिर डबलिंग हो जाएगी, वो ऑलरेडी एडेड है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, कोई हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कर रहे हैं, जैसे कोई फार्मर वीट की प्रोडक्शन कर रहा है सेल्फ कंजम्पशन के लिए, तो उस वैल्यू को उसमें नेशनल इनकम में ऐड किया जाएगा। ये प्रिकॉशंस है कि वह पूछा जाता है कि व्हाट आर द प्रिकॉशन व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है, तो ये आपको ऐसे क्लियर कट याद रखनी है। फिर कह रहा है प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, यानी कि कोई भी प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज हो रही है, जैसे कि हाउसवाइफ की सर्विसेज है, ठीक है ना, तो उसकी हम मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो यानी कि प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, इस वैल्यू को आप ऐड नहीं करते। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, उस वैल्यू को ऐड करते हैं, ठीक है। फिर आपके पास आ गया इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस, कोई भी ऑनर है, जैसे हाउस है, तो उसका मान लो अपना खुद का घर है, ठीक है, तो कंपनी से उसको कोई, जैसे कि उसको मतलब अपना घर है तो रेंट पे नहीं करना पड़ रहा, तो अगर यही उसको सर्विसेज बेनिफिट मिल रहा होता, ठीक है ना, तो यानी कि जब आपका अपना घर है तो आपको वो रेंट पे नहीं करना पड़ा, तो जैसे कि फिर उसकी वैल्यू जो है इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस है, तो वो आपकी नेशनल इनकम में ऐड की जाएगी, ठीक है ना, यानी कि वो पे नहीं कर रहे तो आपको उसको वैल्यू जो है रेंट की वो आपकी नेशनल इनकम में ऐड होगी, यानी कि दीज आर द प्रिकॉशंस। तो कोई मुश्किल नहीं है, इजी है। ये आपके पास अभी फार्मूला था कि हाउ वी कैलकुलेट, तीनों फार्मूले को करके फिर हम टर्न बाय टर्न इनके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिए। टिल नेक्स्ट लेक्चर, बाय।